दोस्तों एक तरफ टीम रहेगी और 2100 रुपए रविदत्त शर्मा की तरफ से है जो फाइनल बढ़ाई गई है। और 2100 रुपए प्रथम और द्वितीय भाई विजेंद्र सुविधा की तरफ से बढ़ाई गई है। इनका हम धन्यवाद करते हैं। भाई कमेंट्री के लिए हम ले चलते हैं सोनू चौहान टाकरी घणो बढ़िया गाँव तो अपने बाउल खाली आदि मुद्दे ठीक ठाक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। खिलाड़ी है दोनों टीमों में एक से बड़े एक चेहरे हैं। जहां एक तरफ मोस्टली खिलाड़ी गांव लाखन माजरा से जो संस्कार भारती टीम का हिस्सा है, दूसरी तरफ अर्जुन स्टेडियम से जो जींद जिले का बहुत अच्छा खेल स्टेडियम है। बड़ा कांटे का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में एक जोरदार जयकारे के साथ इस मैच की शुरुआत कराए। और बाबा जोड़ी वाले महाराज की 15-5 15 दोस्तों बिल्कुल बड़े बड़े हमले, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको इस मैच में नजर आएंगे। दोनों तरफ हरियाणा प्रदेश के टॉप खिलाड़ियों की टीमें हैं। और इस मैच के ऑफिशियल शैलेंद्र तंवर जी गांव पाली, दीपक परमार जी गांव कलंगा और गौतम जी मांडोला। और जिसका इंतजार था वो समय आ चुका है। फाइनल मुकाबला हमारे सामने लाखन माजरा की टीम और बाबा जोड़िया। और बिल्कुल पहला अंक अर्जित कर लिया संस्कार भारती की टीम ने। अब रेड पर परविंद्र गांव खोखरे जिला जींद, बड़ा शानदार खिलाड़ी है। पटना पायरेट्स के लिए प्रो कबड्डी खेली है इस खिलाड़ी ने। और सामने बड़ी बेहतरीन टीम संस्कार भारती के नाम से इस टूर्नामेंट में खेल रही है। चाहे सोनू राठी की बात हो, चाहे अमीश की बात हो, और बिल्कुल शिकार कर दिया है 1 नंबर जर्सी के डिफेंडर अमीश को जी। और ये रेड पे नितिन, जिन्होंने सेमीफाइनल मैच को एक तरफा करके रख दिया था। रेड पे और ये दिखा दिया है कि इस मैच में भी ये अपनी टीम को आगे से लीड करेंगे। एक और जीत और कप इनके हाथों में। और अब रेड पर फिर एक बार परविंदर, दोनों तरफ से बड़े बेहतरीन रेडरों को आजमा दिया गया है क्योंकि आखिरी मुकाबला फाइनल मैच। और ये टो टच नाकामयाब रहे। रेडर के खाते में एक और पॉइंट। बैक टू बैक 2 रेड में 2 पॉइंट लेके आए हैं। और ये देखना होगा एक और शानदार एंकल होल्ड किशन डल द्वारा पॉइंट। ये तो वो कर दिया, बारात बुला के पीट दी। अब 5 के डिफेंस में परविंदर इस समय रेड पर। बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं। नेशनल स्टाइल तीसरी रेड है इनकी, लगातार तीसरी रेड है। पिछली 2 रेड में पॉइंट ले गए हैं और सेल्फ आउट, कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी बॉडी को, सेल्फ आउट हो गए हैं। और फिर से रेडर तैयार। और ये हवाई। अब रेड पर बीजेडब्ल्यू की तरफ से भाई 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी दीक्षित गांव आदमपुर, बिल्कुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर नेशनल स्टाइल कबड्डी का इस समय। और सामने खिलाड़ी 500 के 500 खिलाड़ी अच्छा एंड डिफेंडर ने रेडर को आउट किया। अब हर्ष उर्फ मन्नू देशवाल इस समय रेड पर, बिल्कुल जूनियर वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडलिस्ट है। और एक पॉइंट मौका की गुंजाइश बनने भाई रुक को रेडर ने भागते ही रहे तो। और भाई साथियों, जो संस्कार भारती की जो टीम है ये अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है। चाहे किसी सर्विसेज की टीम हो, किसी बड़ी एकेडमी की टीम हो, बिल्कुल इनका डिफेंस बड़ा बेहतरीन है। और डिफेंस के जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक ही गांव, एक ही ग्राउंड के हैं, लाखन माजरा जिला रोहतक से। सोनू भाई, तो ये बात इसलिए है कि एक ही गांव के हैं तो डेली खेलते, कोऑर्डिनेशन बन गया इनके बीच में जी। और ये रेडर भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चपलता के साथ एक और पॉइंट।
अपनी टीम के खाते में डालते हुए और पटना पायरेट्स के ये रेडर एक बार फिर से अटैक के लिए तैयार। राइट कॉर्नर से अटैक करते हैं, बोनस की कोशिश। ये शमी मैंने बोनस टच किया है। पर रेफरी के डिसीजन पे संदेह नहीं करते। और 4 के डिफेंस में नितिन, और ये वर्चस्व की लड़ाई है, सिर्फ 10 मिनट की लड़ाई है, बाद में सब भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी खिलाड़ी आपस में रोज प्रतिदिन इसी प्रकार मुकाबले खेलते हैं। परविंदर जिम्मेदारी के साथ है, रेड पर आया है, लेकिन सामने बड़ी बेहतरीन टीम है बरसाती। उस सेकंड के सोबे इस समय अपने डिफेंस में बड़ी क्षमतावान टीम है। प्रियांशु और अमीश अंडर 19 नेशनल खेल चुके हैं स्कूली, और जहां पर बात सोनू राठी की है। और ये देखते देखते सोनू भाई जैसे आप कह रहे थे, डिफेंस इतना तगड़ा है कि रेडर को दोनों पैर जमीन पे रखने में नहीं दिए और बाहर कर दिया, और सुपर टैकल ऑन, और ये नहीं रोक पाएंगे नितिन। 5-12 के स्कोर पर यह मुकाबला 15-5-15 का यह मैच है। अब दीक्षित इस समय रेड पर, बिल्कुल गांव आदमपुर जिला चरखी दादरी, खेले और खिलाड़ियों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, चाहे सुखबीर सोमला की बात हो और बोनस की मांग, चाहे विकास सांगवान की बात हो, चाहे प्रियंका उफदौड़े की बात हो, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिए हैं। अब रेड पर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, जूनियर वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडलिस्ट हर्ष उर्फ मन्नू देसवाल। बड़ी अच्छी टीम, बड़े अच्छे मुकाबले। और ये अटैक किया है, और शोर भी है, टच है, और डिफेंडर ने सब किया है कि टच पॉइंट। कबड्डी का खिलाड़ी है अमन लाठर, बड़ा बेहतरीन और अच्छा खिलाड़ी, और अच्छे खिलाड़ी की परिभाषा ईमानदारी भी है, जो अभी अमन ने दिखाया। टच लगते ही हाथ उठा के संकेत दिया कि हाँ भाई टच लगा है। और रेडर की डेडलाइन बहुत पास है। टाइम आउट की वजह से ये बाहर हो जाते, क्योंकि एक रेड 30 सेकंड की होती है। और ये एक और पॉइंट रेडर के खाते में पक्ष में जाता हुआ। और डू एंड डाई, करो या मरो। वैसे भी ये टीम करो या मरो की स्थिति में है। पहले ये गोल आउट हो चुकी है, दूसरे की ओर अग्रसर, और ये बोनस की कोशिश, अच्छा एंगल। 4 के डिफेंस में रेडर, वन ऑफ द टफेस्ट डिफेंस। और इस मुकाबले में संस्कार भारती की टीम आगे चल रही है, बड़ी शानदार टीम है। जिस प्रकार मैं बता रहा था खिलाड़ियों के बारे में कि मोस्टली खिलाड़ी जो डिफेंस के, तो सभी खिलाड़ी का लाखन माजरा से है। 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी ईशांत, वो भी लाखन माजरा से एक बेहतरीन रेडर, हरियाणा प्रदेश के अंडर 18 नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। अंडर 18 का जो नेशनल हुआ था उसमें अपनी प्रतिभा इस खिलाड़ी ने दिखाई दी, और आज अपनी टीम के लिए खेलता हुआ अब रेड पर प्रो कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी परविंदर, और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच किया था लेग को, तो टच किया है। इस रेडर को अपनी टीम के लिए बहुत काम करना बाकी है। बैक टू बैक हर रेड में पॉइंट लाने पड़ेंगे, डिफेंस में पॉइंट लेने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छा राहुल भाई एक बार स्कोर बताना। 1 पॉइंट आ चुका है भाई साथियों बीजेडब्ल्यू के खाते में। अब 5 के डिफेंस में परविंदर, और 15-7 के साथ ये मैच चलता हुआ 15, और ये बहुत ही अच्छा फ्लाइंग किक, दूसरे कॉर्नर से साथ नहीं मिला। और जैसा कि मैं बोल रहा था, इस रेडर को अपनी टीम के लिए बहुत काम करना बाकी है। ये इसी तरह पॉइंट लेंगे और डिफेंस में रेडर को आउट करेंगे तभी। और ये नहीं, इस रेडर को रोकने चलते हैं वहां पर रिंकू कोच साहब इन बच्चों को अभ्यास कराते हैं माध्यम से प्रो कबड्डी का हिस्सा। रेडर पिछले 2 रेड में बैक टू बैक पॉइंट दे गए, अब की बार तीसरी रेड में एनर्जी हाई और अटैक बहुत
लग रहा है, देखना होगा। और ये 1 पॉइंट रेडर सेफ। अगर ये पॉइंट रेडर सेफ की बजाय, और भाई एक मेडिकल टाइम आउट के बाद फिर एक बार मैच शुरू हो चुका है और रेडर को सेफ करार दिया गया था क्योंकि और ये बहुत अच्छा डबल थाई होल। और ये जैसा कि मैं बोल रहा था, ये सुपर टैकल ऑन 3 के डिफेंस में रेडर। इस रेडर ने पिछले कुछ समय में अपनी टीम के लिए बहुत पॉइंट इकट्ठा करे हैं। अब देखते हैं अब की बार फिर से टीम के लिए कुछ कर पाएंगे। जी हाँ, कुछ नहीं, हाँ कर दिया है, लाइन के पार। देखो रवि सारा ऑल आउट, 5 पॉइंट मिलेंगे। 5, एक बार इन्होंने ऑल आउट किया, एक बार इन्होंने ऑल आउट किया, दोनों टीमों ने एक बार ऑल आउट कर दिया है। और ये मैच पूरा बराबरी पे, और दर्शकों को यही चाहिए था, फाइनल मैच, वो भी इतना इंटरेस्टिंग। और हाँ, फिर से यही राइडर है जिन्होंने पिछली राइड में टीम को ऑल आउट किया था, और फिर से अब अटैक के मूड में नहीं है। और ये अटैक के मूड में है, ये अटैक के मूड में, ये अटैक ही करेंगे। ये बराबरी पे खड़ा हुआ है 16-16। इस मैच में जान वापिस आ गए। एक समय पे लग रहा था कि ये तरफा मैच होगा, लेकिन नहीं, ये मैच कांटे का मैच होगा। और ये फिर से अटैक, और ये देखना होगा क्या होता है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, दोनों टीमें बड़ा शानदार मुकाबला खेल रही है और कबड्डी बॉडी कॉन्टेक्ट खेल है, इसमें चोट की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, लेकिन फिर भी बाबा से प्रार्थना है कि सभी खिलाड़ी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। परविंदर इस समय रेड पर 5 के डिफेंस में मस्त है और दुरुस्त है। और ये रेडर अपने टीम के लिए कुछ करके, जो पहले पीछे थी अब मैच में बराबरी पे और अब लीड में भी आ गए हैं। इस टीम ने अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। और इसी के साथ मैं चाहूंगा तो बहुत, ये तो रेड में पॉइंट बीजेडब्ल्यू फिर से मुकाबले में सुपर टैकल ऑन। सोनू भाई ने बताया होगा कि 3 या 3 से कम अगर कोर्ट में खिलाड़ी है, उससे पहले ये ऑल आउट कर देंगे क्या? नहीं, वो एक बच के रह गया भाई। बुला इसने रेड खातर बुला। अब रेड पर प्रियांशु अंडर 19 नेशनल का खिलाड़ी है और एक बेहतरीन डिफेंडर, लेकिन ये काम मैंने बोला, ये काम भाइयों ये तो वो कर दिया। पेरू ले ले, भिंडी ले ले और रेडर ने गोदी ले ले, वही कर दिया। मैंने कही थी इसने रेड में बुलाओ और ने गोदी भर लो, वही कर दिया काम, बढ़िया। और ये बैक टू बैक ऑल आउट के बाद देखो भाई, तुम भी ऑल आउट कर दो, तारे 2 हो गया ही, तुम एक भाई हो। और ये मान रोको काका, मैच चलो जागो, रुकन को नाम नहीं ले वो, नहीं तो नितिन भाई सो गए, सेमीफाइनल खेल हाथ हो गए, करे बराबर में रहते, पॉइंट पर पॉइंट हाफ टाइम और रिकॉर्ड स्कोर शुरू हो चुका है। परविंदर रेड पर टीम इस समय लीड कर रही है। यदि वापसी करनी है संस्कार भारती को, तो इन शुरुआती 2-4 मिनट में ही ऑल आउट देना पड़ेगा, वापसी करवानी होगी। वापसी का नाम ऑल आउट ही है, 2 बार ऑल आउट हो गए, ऑल आउट के बदले में ऑल आउट। और ये नहीं रुकेंगे, जी हाँ नहीं रुकेंगे, एक और ऑल आउट की ओर। कोच है थोड़ा सा न खींच के लो, और सुपर टैकल ऑन। और यहाँ का इस मैच का बेस्ट रेड पे अरे घने हवा नहीं है, अरे घने हवा नहीं है, कहती हीरो सुपर टैकल
मेरा तो राय गलत। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा मैच का? ये सारा फिर से सुपर टैकल ऑन। 5-6 मिनट पहले संस्कार भारती के पास 11 पॉइंट की लीड थी, अब ये 10 पॉइंट से पीछे है और ये पीछे ही रहेंगे। देखो, अगर ऐसा ही खेल प्रदर्शन करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और ये मैच हाथों से निकल जाएगा, चाहे कोई गेम हो। और ये तो कॉन्टैक्ट का गेम है, कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है। सुपर टैकल ऑन और डू एंड डाई कर दे के मर जा। अरे कर दिया एक बार अरे के बात चल भो हेलो बन्या ये गोल आउट भाई। ये टीम कमबैक कर सकती है तो जल्दी करो, क्योंकि 3-1 हो गया ऑल आउट का, 2 का गैप है जस्ट। और अब इस मुकाबले में बीजेडब्ल्यू प्रबल साबित करती है कि इनको चमचमाती ट्रॉफी दिखाई देने लगी है नितिन भाई जोर तो सेमीफाइनल खेल रहा ना, फाइनल नहीं खेल। और मैच समाप्त हो चुका है और ये हमें इस महाकुंभ का फाइनल विजेता मिल चुका है और नाम भी वही